इस ब्रह्मांड पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम इंसानों ने खोज कर लिया है, लेकिन और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में हम इंसानों को कोई भी आइडिया नहीं है। ऐसे ही एक चीज़ है एलियंस। क्या एलियंस एग्जिस्ट करता है? क्या पृथ्वी के अलावा भी कहीं और जीवन है? इस टाइप के क्वेश्चन आपकी माइंड में कभी ना कभी आया होगा। आज की इस वीडियो में हम ये नहीं बात करेंगे कि क्या एलियन एग्जिस्ट करता है या नहीं, बल्कि आज की इस वीडियो में हम ऐसे कुछ एलियंस की स्टोरी के बारे में बात करेंगे जहाँ पर लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने एलियंस को देखा है। फिर आप डिसाइड करना क्या एलियन एग्जिस्ट करता है या नहीं, फिर आप डिसाइड करना। सो लेट्स स्टार्ट। मान लो आप अपने घर पर सो रहे हो, फिर अचानक से आपकी आँख खोलती है और आपकी आंखों के सामने कुछ आपको अजीब चीज़ें दिखाई देती है, जो कि अचानक से आपके सामने ही गायब भी हो जाता है। तो आपको कैसा लगेगा? एक दिन पीटर कोरे अपने घर के सोफे में सो रहा था, फिर अचानक से उसकी आँख खोल जाती है और फिर उसकी आंखों के सामने उसको कुछ अजीब से दिखने वाली चीज़ें दिखाई देती है। फिर वो दो चीज़ें हवा में ही गायब हो जाता है। पीटर कोरे ये बोलते हैं कि वो जो दो चीज़ें उसकी आंखों के सामने दिखाई देती है वो कुछ अजीब से दिखने वाली चीज़ है, लाइक वो इंसान जैसी भी लगता है और कुछ जानवर जैसी भी लगता है। फिर उसके बाद उसने सोचा कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ, फिर उठ जाता हूँ, ऐसे कुछ किया होगा। लेकिन उसने देखा कि वो सपना भी नहीं देख रहा था, वो जो देख रहा था वो रियल था। बाकी इसके पीछे क्या राज है आज तक किसी को भी पता नहीं चला। मे भी उसका भ्रम भी हो सकता है, कोई भी नहीं जानता। बेट्टी और बर्नी न्यूयॉर्क की रहने वाले एक कपल था। ये कपल ये दावा करता था कि उन्होंने एलियंस को देखा था। ये कपल ये भी दावा करता था कि एलियंस ने उन दोनों को किडनैप भी किया था। एक्चुअली बात था 1961 की सितंबर महीने की। बेट्टी और बर्नी कनाडा से लेकर न्यूयॉर्क की तरफ छुट्टियां मनाकर आ रहे थे। रात का टाइम था। बेट्टी ने कुछ लाइट्स को नोटिस किया और उनको लगा कि वो लाइट जो है वो उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा था। लेकिन फिर उन दोनों को लगा कि ये कोई नॉर्मल सैटेलाइट है या यूएस मिलिट्री की कोई स्पेसशिप होगा। फिर वो दोनों आगे बढ़ते गया। फिर वो लाइट अचानक से उनकी कार के एकदम से नज़दीक आ गया था। फिर बर्नी कार को रोककर कार के बाहर आ जाता है अपनी दूरबीन के साथ और अपनी बंदूक के साथ। बंदूक इसलिए क्योंकि रात का टाइम था और वहाँ पर जंगली जानवर हो सकता था। बर्नी ने दूरबीन से देखा कि वो नॉर्मल कोई प्लेन नहीं था, बल्कि वो कोई अजीब टाइप की स्पेसशिप था। फिर बर्नी ने देखा कि उस स्पेसशिप की बड़ी बड़ी खिड़कियों के पीछे कुछ इंसान जैसे चीज था। उसको पता था कि ये कोई इंसान नहीं है, क्योंकि उसका जो शेप था वो कुछ अजीब टाइप का था और उसका जो स्पेसशिप था वो भी कुछ अजीब टाइप का था। बर्नी डर के मारे फिर से कार के अंदर चला जाता है और कार को बहुत तेज भगा देता है और बेट्टी को बाहर की साइड उस स्पेसशिप को देखने को बोलता है। फिर अचानक से वो यूएफओ उनकी गाड़ी के एकदम नज़दीक आ गया था। उनका गाड़ी हिलने लगा था और उनको कुछ बीप साउंड सुनाई दिया था। उस बीप साउंड के बाद क्या हुआ था उन दोनों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। फिर घर पहुंचने के बाद वो दोनों नोटिस करता है कि बर्नी का जो टेलीस्कोप था वो भी टूटा हुआ था और बेट्टी का कपड़े फटा हुआ था। फिर वो दोनों सोच में पड़ जाता है कि उनके साथ असल में हुआ क्या था, वो चीज़ क्या था। फिर उन दोनों ने वो इंसिडेंट यूएस एयरफोर्स को भी बताया। फिर कुछ दिन बाद यूएस एयरफोर्स ने उन दोनों की एक इंटरव्यू लिया और वहाँ पर उन्होंने बताया कि वो एलियंस असली थे।